back to another video lecture of application of derivative. In previous video, we complete exercise 6.5 up to question number 22. Today we are going to start continue exercise 6.5 from question number 23. Alright, so let's get quickly started. Question number 23. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere. यहाँ आपको क्या बोला है कि कैपिटल R रेडियस वाला एक स्फीयर है, उसके अंदर एक कोन है, ठीक है ना। और हमको प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी मेन फंक्शन हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, उसके लिए हमको एक कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। ऑलराइट, और आखिरी में हमको ये प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 into volume of the sphere. Okay, volume of cone is 8/27 into volume of the sphere. Alright, तो पहले हम फिगर के लिए कुछ सपोजिशंस कर लेंगे, ठीक है ना, कि बात यहां पे चल रही है स्फीयर की एंड कोन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्फीयर, चलो स्फीयर में सिर्फ एक ही चीज होती है, रेडियस, और वो आपको दिया है कैपिटल आर। तो रेडियस इज कैपिटल आर एंड वो है गिवन कांस्टेंट, बिकॉज आपको दे दी है यानी वही कांस्टेंट हो गया, तो कैपिटल आर यहां पे कांस्टेंट है। एंड दूसरी बात कोन की, फॉर कोन रेडियस ऑफ द बेस, ये रेडियस ऑफ बेस, इसको हम स्मॉल आर ले लेंगे। ओके, इज स्मॉल आर। हाइट ऑफ कोन, इसको हम h ले लेंगे। तो यहां पे देखो हाइट ऑफ कोन, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ कोन ये वाला पोर्शन ए बी, लेंथ ऑफ ए बी ये हमने ले लिया है h, ठीक है, इतनी वैल्यू h है। अभी यहां पे आप देख सकते हो ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो इसको भी हम रेडियस ऑफ स्फीयर ही बोलेंगे, ये भी कैपिटल आर ही होगा। ओके, तो इतनी वैल्यू कैपिटल h है, h है, इतनी वैल्यू r है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू होगी h माइनस आर, वो भी होगा h माइनस आर, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि जब सर्कल या स्फीयर के अंदर कुछ भी चीज दे रखी हो तो आपको कंडीशन के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस फॉर्मूला ऑपरेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन ट्राइंगल ओ बी सी पाइथागोरस थ्योरम यहां पे ऑपरेट करके हमको कंडीशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज ऑफ यहां पे आपको स्मॉल आर एंड एच दिया है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई रेडियस क्यूब, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। स्फीयर पे से ये वॉल्यूम होगा, कोन पे से वॉल्यूम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको कंडीशन डिराइव करनी पड़ेगी, तो यहां पे कंडीशन में ट्राइंगल पे कौन सी लूंगा, फिगर पे से, फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ओ बी सी, फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ओ बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। therefore h minus r whole square plus r square is equal to कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर। चलो इसका सिंप्लीफाई करेंगे हम, एच स्क्वायर माइनस 2HR प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, तो h 2 है r 1 है, तो कोई भी एक को सब्जेक्ट बनाओ तो ऑब्वियसली इजी रहेगा स्मॉल आर स्क्वायर एक ही है। ओके, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको साइड चेंज कर दो तो ये होगा 2HR माइनस एच स्क्वायर। तो ये हो गया मेन कंडीशन, वेरिएबल को कन्वर्ट करने के लिए
नंबर 1, ठीक है ना। आर स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ तो एच स्क्वायर है, एच है, 2 एच है, आर एक ही है, स्मॉल आर, तो हम स्मॉल आर को कन्वर्ट करेंगे बिकॉज ऑफ कैपिटल आर तो कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। ये हो गई कंडीशन। अभी हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जो मेन फंक्शन होगा। यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो मेन फंक्शन वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, यानी लार्जेस्ट एंड मैक्सिमम। ओके, तो हमको प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम। ओके, तो हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन से। सो हियर वॉल्यूम ऑफ कॉन is 1/3 pi r square h. So from 1, therefore v is equal to 1/3 pi h. R square की वैल्यू 2hr minus h square. ओके, तो इसको हम बोलेंगे f of h बिकॉज ऑफ r तो कांस्टेंट है, तो f of h इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट खोल दो, 2 pi r h square by 3 minus pi h cube by 3. Okay, now f dash h equal to, चलो इसका डेरिवेटिव h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, तो 4 pi rh by 3 माइनस pi h स्क्वायर, 3 कैंसिल होगा, f डबल एस h, h का 1 हो जाएगा, तो 4 pi r by 3 माइनस 2 pi h. Okay, now let f dash h equal to 0. चलो इसको 0 के साथ कंपेयर करोगे तो पाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 4 पाई आर एच बाई 3 इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर। सही है, इसको 0 ले लो और पाई एच स्क्वायर को साइड चेंज कर दो, तो इसमें से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमको वैल्यू मिलेगी 4r बाई 3 इज इक्वल टू एच। ओके, तो h की वैल्यू हमको मिल गई 4r बाई 3। नंबर 2, यही h के पास हमको वॉल्यूम ऑफ कॉन मैक्सिमम प्रूव करना है। सो एट h इक्वल टू इज इक्वल टू 4r बाई 3 f डबल डैश h, चलो इसमें वैल्यू रख दो, 4 पाई r बाई 3 माइनस 2 पाई h, तो 2 पाई h की वैल्यू 4r बाई 3। ओके, सो 4 पाई r बाई 3 माइनस 8 पाई r बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 4 पाई r by 3 which is less than 0. So f double dash h less than 0, we can say that fh is maximum, and fh हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। हेंस सो हमको प्रूव करना था वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हमको क्या करना है, ऑल्सो वी हैव टू प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको इसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हो आर स्क्वायर एंड एच, ये दोनों को मुझको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर स्क्वायर एंड एच दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। एच की वैल्यू हमारे पास 4r बाई 3 में है, एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर तो है, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमको आर में लाना पड़ेगा, स्मॉल आर स्क्वायर को भी हमको कैपिटल आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे पास नंबर 1 है। ओके, तो नंबर 1 के हिसाब से हम वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। सो फ्रॉम 1 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2hr माइनस एच स्क्वायर। चलो इसमें वैल्यू रखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4r बाई 3, तो एच की वैल्यू 4r बाई 3 इंटू आर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू 4r बाई 3 होल स्क्वायर, 4r बाई 3 होल स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, एच एंड आर दोनों की वैल्यू ऑपरेट किया मैंने, एच की वैल्यू ऑपरेट की, यहाँ पे स्मॉल एच की वैल्यू मैंने ऑपरेट की। ओके, फ्रॉम 1 आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, पुट वैल्यू ऑफ एच। ओके, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो ये क्या होगा, 8/3 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर बाई 9। चलो इसका एलसीएम ले लो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर, दैट इज 8 आर स्क्वायर, तो 8 आर स्क्वायर बाई 9 कंप्लीट। सो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू हमको मिली 8 आर स्क्वायर बाई 3।
उसको हम बोलेंगे रिजल्ट नंबर 3। ओके, अभी हमको प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ चलो इसके बाद यहां से नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो वैल्यू रखो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही फ्रॉम 3 8 आर स्क्वायर बाई 9 8 आर स्क्वायर बाई 9 एंड एच की वैल्यू 4 आर बाई 3 फ्रॉम 2 and 3। सही है, फ्रॉम 2 and 3। चलो इसका कैलकुलेशन पाई बाई 3 8 बाई 9 आर स्क्वायर 4 आर बाई 3। अभी 4 बाई 3 पाई आर को हमको एडजस्ट करना है, तो यहां पे 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। ओके, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब हमको ये एडजस्ट करना है। तो ये देखो आर स्क्वायर इंटू 4 बाई 3, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। तो उससे डिफरेंट क्या बचा 8 बाई 27। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 बाई 27, ठीक है ना, 8 बाई 9 3 से 27, ठीक है। तो 8 बाई 27 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, एंड और एक्स्ट्रा में हमको जो प्रूव करना था, एंड देन वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू होती है 8 बाई 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दैट्स इट। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। सो सिंप्लीफाई डिफिकल्ट है एंड सबसे लेंथी सम होगा। सो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर। Okay, question number 24. Again important question. So that the right circular cone of least curve surface. तो आपको दिया है, हमको प्रूव करना है कौन का कर्व सरफेस एरिया लिस्ट यानी मिनिमम एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मिनिमम, वो हमको प्रूव करना है। गिवन वॉल्यूम आपको दे रखा है हैज एन एल्टीट्यूड is equal to √2 times of radius of the base। ये एक्स्ट्रा में हमको प्रूव करना है। एल्टीट्यूड यानी हाइट h is equal to √2 रेडियस यानी √2r। h is equal to √2r हमको फाइनल प्रूव करना है, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या क्या प्रूव करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मिनिमम, ये पहले प्रूव करना है। वॉल्यूम दे रखा है एंड अगेन हमको लास्ट में प्रूव करना है हाइट इज इक्वल टू √2r यानी h इज इक्वल टू √2r, ठीक है। तो कोन का फिगर, रेडियस r, एल्टीट्यूड यानी हाइट h ले रखा है, ठीक है ना, स्लांट हाइट l। तो फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन टेक r² प्लस h² इज इक्वल टू l²। ये हो गया नंबर 1, ठीक है। ये कंडीशन कंप्लीट। ओके, ऑल्सो गिवन दैट वॉल्यूम गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पे से हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। ओके, अभी कुछ क्लियर नहीं है किसको कन्वर्ट करेंगे, इधर आर को या एच को, ठीक है। तो ये हम एज इट इज रखेंगे। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। नाउ हमको मिनिमम प्रूव करना है मेन फंक्शन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज लीस्ट, यानी हमको प्रूव करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मिनिमम। तो हम स्टार्ट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू पाई आर, एल तो है ही नहीं, तो एल को हमको यहां से रिमूव करना है।
तो ऑब्वियसली मैं एक काम करूंगा, अगर स्क्वायर में कर देता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, बिकॉज ऑफ एल स्क्वायर की वैल्यू मैं रख सकता हूँ, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अभी आप देख सकते हो आर स्क्वायर हमारे पास 2 वैल्यू है, एच हमारे पास 1 वैल्यू है, तो आप आर की वैल्यू रख सकते हो या फिर एच की वैल्यू रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहां से मैं एच की वैल्यू रख देता हूं, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा 3v बाई पाई आर स्क्वायर नंबर 2। एच को मैंने रिमूव कर दिया, 3v बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम वन एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 9v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर रेज टू 4, सही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो मेन एरिया आर में होने से यहाँ पे मैं उसको लूंगा एफ ऑफ आर इज इक्वल टू सॉल्व ब्रैकेट, सो पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 प्लस इसका ब्रैकेट खोलेगा तो पाई स्क्वायर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 9v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया एफ आर। ओके, इसका 2 बार मैं डेरिवेटिव करूंगा, सो एफ डैश आर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब प्लस चलो आर रेज टू 2 आर रेज टू माइनस 2 ऊपर जाएगा, आर रेज टू माइनस 2 उसका डेरिवेटिव होगा -2 बाय आर क्यूब, तो -2 बाय आर क्यूब यहाँ पे ऑपरेट करोगे -2 बाय आर क्यूब, तो यहाँ पे होगा 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव सेकंड टाइम एफ डबल डैश आर 3r स्क्वायर के हिसाब से 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, चलो आर रेज टू -3 का डेरिवेटिव का -3 r रेज टू 4 यानी -3 बाय r रेज टू 4, -3 यहाँ पे ऑपरेट करो तो 18 3 54, ओके, तो माइनस माइनस प्लस 54 v स्क्वायर बाय r रेज टू 4, ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये एफ डबल एस आर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एफ डैश आर इज इक्वल टू 0% वैल्यू निकालेंगे। नाउ एफ डैश आर इज इक्वल टू 0, चलो एफ डैश आर ये 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 18 v स्क्वायर बाई आर, ओके। अभी हमको क्या करना है, इसमें से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, मैं आर की वैल्यू निकालूंगा और वो आर की वैल्यू एफ डबल एस आर में हम ऑपरेट करेंगे, ठीक है। एफ डबल एस आर हमारा कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो मैं आर की वैल्यू रखूं या फिर डायरेक्टली पाई स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू रखूं, तो वो सब सही होगा। तो मुझको ये वैल्यू लानी है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कब आएगा, जब एक आर को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, यानी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू मुझको लाने के लिए मुझको दोनों साइड पे आर से डिवाइड करना पड़ेगा, सो डिवाइडेड बाय आर बोथ साइड we get 4 pi square r square is equal to 18 v square by r raised to 4, ठीक है। So at value of small r f double dash r is equal to, चलो ये वैल्यू हम रखेंगे, ये स्टार पे से हम ये वैल्यू रखेंगे, समझ लो कि r को सब्जेक्ट बनाया और r की वैल्यू मैंने रखी, तो मैं डायरेक्ट 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू रखना चाहता हूं, तो यहाँ पे 12 है, 12 यानी 3 इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 54 v स्क्वायर बाय आर रेज टू 4, चलो ये वैल्यू स्टार पे से रख दो, सो फ्रॉम स्टार 3 इंटू 18 v स्क्वायर बाय आर रेज टू 4 प्लस 54 v स्क्वायर बाय आर रेज टू 4, ओके। चलो 18 3 जा 54, सो एफ डबल डैश आर therefore f double s r is equal to 54 v square by r raised to 4 plus 54 v square by r raised to 4 is equal to 108 v square by r raised to 4। अभी आपको पता है कि v उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, r ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो f डबल एस आर का आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये हर एक टर्म पॉजिटिव है। अगर ये हर एक टर्म पॉजिटिव हो तो एफ डबल एस आर का आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एफ डबल एस आर पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट एफ आर इज मिनिमम। अभी यहां पे एफ आर क्या है, एफ आर हमने लिया है ए स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर। अगर एरिया का स्क्वायर मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली एरिया मिनिमम ही होगा,
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मिनिमम, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मिनिमम। ओके, जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। अगेन हमको प्रूव करना है एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 इंटू आर, यानी h इज इक्वल टू √2r हमको प्रूव करना है। वो हम ऑलवेज f डैश r इक्वल टू 0 पर से हमको जो कंडीशन मिली उस पे से हम प्रूव करेंगे। तो हमको कंडीशन ये स्टार मिले, सो फ्रॉम स्टार हमारे पास कुछ ये टर्म है, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा 4 पाई स्क्वायर r रेज़ टू 6 इज इक्वल टू 18 v स्क्वायर। सही है, कंप्लीट। अभी हम उसमें v की वैल्यू रखेंगे, तो उसमें पुट v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h हम रखेंगे। तो यहां पे क्या होगा 4 पाई स्क्वायर r रेज़ टू 6 इज इक्वल टू 18। चलो v स्क्वायर का आंसर होगा 1/9 पाई स्क्वायर r रेज़ टू 4 h स्क्वायर। सही है, तो ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलो 18/9 यानी 2, इसमें से 2 कैंसिल कर दो तो 2 बचेगा, और r4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे r स्क्वायर बचेगा, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है ना, देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर के हिसाब से h इज इक्वल टू 2r। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ कोन इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस of base. Okay, so altitude of cone is equal to 2 times radius of the base, hence proof। second चीज, that's it। alright, समझ में आ रहा है बच्चों? सो डिफिकल्ट कैटेगरी का सम है, बिकॉज ऑफ सिंप्लीफाई आपको संभलना है। इवन लॉजिक भी यूज किया है मैंने स्टार्ट पे से। ओके, यहाँ से मैंने आर की वैल्यूज नहीं निकाली है, अगर आप चाहो तो आर की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ डबल एस आर में वो वैल्यू रख दो तो भी एफ डबल एस आर ग्रेटर देन 0 ही प्रूव होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कुछ कम करने के लिए थोड़ा लॉजिक यूज किया है। ठीक है ना, कौन सा लॉजिक यूज किया है मैंने, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर आर रेज़ टू 2 की वैल्यू मैंने निकाली, ये इसकी वैल्यू निकाली, तो मैंने आर से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दिया उसमें, तो उसका आंसर ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया। Okay, question number 25. So that semi-vertical angle of the cone of the maximum volume of given slant height is tan inverse √2। यानी यहाँ पे slant height given दे रखी है, यानी हमको L में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, given height, given slant height is constant। फिर सेमी वर्टिकल एंगल दिया, यानी जो वर्टेक्स के साथ जो आधा एंगल बनाता है हाइट एंड स्लांट हाइट के बीच का एंगल हम बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल, ये एंगल को हम बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, ऑफ कोन मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी मेन फंक्शन हो गया वॉल्यूम, मेन फंक्शन होगा वॉल्यूम। ओके, तो यहां से मुझको कंडीशन निकालनी पड़ेगी, तो यहां पे कोई कंडीशन नहीं दी है, तो आप देख सकते हो रेडियस हाइट एंड स्लांट हाइट, ये तीन में हम कंडीशन निकाल सकते हैं। कैसे, सो इन right angle triangle OAB apply Pythagoras theorem। ओके, तो क्या होगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। r एंड h ये दो में से कोई भी एक को हम कन्वर्ट करेंगे, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो r स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहां से r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ओके, विच इज रिजल्ट नंबर 1। एंड ऑल्सो आपको आखिरी में क्या प्रूव करना है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज tan इनवर्स ऑफ √2। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज tan इनवर्स √2, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 हमको आखिरी में प्रूव करना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, तो ये ट्राइंगल में मैं tan थीटा की फॉर्मूला भी लिख देता हूं। ओके, सो ऑल्सो इन ट्राइंगल tan थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है ना, अपोजिट साइड होती है r एंड एडजेसेंट होती है h, तो इसमें से थीटा की वैल्यू मुझको मिलेगी tan इनवर्स ऑफ
आर बाई एच। ये हो गया नंबर 2। आखिरी में हम इसमें वैल्यू रखेंगे। कंप्लीट। समझ में आ गया इतनी चीज। कौन पे से मैंने एक रिलेशन यूज किया है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। उसमें से आर को मैंने सब्जेक्ट बनाया बिकॉज ऑफ एल कांस्टेंट है, एल गिवन कांस्टेंट है, तो हमारा फंक्शन एच में हो जाएगा, एफ ऑफ एच में। एंड आखिरी में हमको प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स ऑफ √2, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2 मुझको प्रूव करना है। तो थीटा को सब्जेक्ट बना दिया। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन। यहाँ पे बोला है मैक्सिमम वॉल्यूम। सो मेन फंक्शन के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो नंबर 1 पे से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा। सो फ्रॉम 1 put r square is equal to l square minus h square. Therefore वॉल्यूम की फॉर्मूला हो जाएगी 1/3 पाई h एंड r स्क्वायर की वैल्यू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो यहाँ पे l कांस्टेंट है, तो ये मेन वेरिएबल h में हो गया, तो इसको हम बोलेंगे f ऑफ h इज इक्वल टू पाई l स्क्वायर बाई 3h माइनस पाई h क्यूब बाई 3 बिकॉज ऑफ l इज गिवन कांस्टेंट। ओके, इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। सो एफ डैश एच पाई एल स्क्वायर बाई 3 माइनस पाई एच स्क्वायर। ओके, 3 पाई एच स्क्वायर, 3 कैंसल। एफ डबल डैश एच ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई एच इज इक्वल टू माइनस 2 पाई एच। एफ डबल डैश एच। नाउ लेट एफ डैश एच इज इक्वल टू 0। नाउ एफ डैश एच इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। चलो, तो पाई एल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर। सही है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। चलो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पुट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। इसको साइड चेंज करो। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर। हमको तो h की वैल्यू निकालनी है, या फिर किसी भी एक वैल्यू निकाल दो। f ऑफ h है तो h की वैल्यू में निकाल देता हूं, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। देयरफॉर h इज इक्वल टू r बाई √2। ओके, तो एट h इज इक्वल टू r बाई √2। सो एट h इज इक्वल टू r बाई √2 एफ डबल डैश एच, उसका आंसर होगा -2 पाई इंटू एच की वैल्यू r बाई √2। अभी हमको पता है रेडियस ऑफ कोन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव, लेकिन बाहर साइन नेगेटिव है, तो एफ डबल डैश एच का आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। देयरफॉर एफ एच इज मैक्सिमम, और एफ एच क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। ऑलराइट, आखिरी में हमको प्रूव करना था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। तो अभी r बाई एच की वैल्यू हम रखेंगे। ओके, कोई भी एक की वैल्यू रख दो, r बाई एच की या h की वैल्यू। तो फ्रॉम 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ r बाई एच। चलो इसमें मैं वैल्यू रखूंगा h की वैल्यू। सो पुट h इज इक्वल टू r बाई √2 implies that r by h is equal to क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। r by h is equal to √2 हो जाएगा। so theta is equal to tan inverse of √2। hence proof। आखिरी में हमको प्रूव करना था सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज tan inverse of √2। that's it। Okay, exercise 6.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन
ये कौन हो गया, उसका रेडियस r, हाइट h, स्लांट हाइट l, एंड ये एंगल को हम बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल, इट कैन बी थीटा। ठीक है, तो पहले सपोजिशंस हम कर लेंगे। फॉर कोन रेडियस r यूनिट, हाइट h, स्लांट हाइट l, ठीक है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। तो सेमी वर्टिकल एंगल हमको प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3 राइट सर्कुलर कोन गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी मेन फंक्शन है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन मेन फंक्शन गिवन है सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया गिवन है, यानी सरफेस एरिया को हम कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, फिगर पे से, फ्रॉम फिगर हम दो चीज कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे स्लांट हाइट यूज होगा, तो आर एंड एच के बीच में हम रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या होगा, वी नोट एट फ्रॉम फिगर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये हो गया नंबर 1। कोई भी एक को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, आर स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर में से आर एंड एच में से कोई भी एक को मैं रिमूव कर सकता हूँ, एज वेल एज साइन थीटा की फॉर्मूला मुझको लगानी है। ऑल्सो साइन थीटा, चलो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होगी, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आर बाई एल। ये हो गया स्टार, हमको इसमें वैल्यू रखना है। ठीक है ना, अभी हम गिवन से स्टार्ट करेंगे। नाउ गिवन दैट क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, चलो सरफेस एरिया ऑफ कोन की फॉर्मूला होती है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। सरफेस एरिया ऑफ कोन की फॉर्मूला रहती है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसमें से हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप देख सकते हो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम एल को सब्जेक्ट बनाएंगे, बिकॉज ऑफ एल एक है, आर स्क्वायर आर डिफरेंट है, तो मैं एल को सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो इस पर से पाई आर एल इज इक्वल टू हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर एल इज इक्वल टू पाई आर से डिवाइड करो, सो एस बाई पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर, दैट मीन्स आर। ये हो गया नंबर 2 कंप्लीट, यानी गिवन हम एल की वैल्यू यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर। एस तो कांस्टेंट है, तो एल को मैं रिमूव कर सकता हूं। ठीक है, अभी हमको स्टार्ट करना है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमको प्रूव करना था वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन V is equal to 1/3 pi r square h। ओके, V is equal to 1/3 pi r square h। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मेन फंक्शन हमको s में लाना है, तो l की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। तो यहां से कोई भी एक को मैं रिमूव करूंगा। ऑब्वियसली हम किसको रिमूव करेंगे, l की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r, तो मुझको h को रिमूव करना है, बिकॉज ऑफ l की वैल्यू r में हो रही है, तो यहां से मैं h को रिमूव करूंगा। ठीक है, लेकिन h हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसका मैं स्क्वायर कर दूं, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r रेज़ टू 4 h स्क्वायर। अभी मैं h स्क्वायर की वैल्यू रख सकता हूं फ्रॉम 1, सो फ्रॉम 1 पुट h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू मुझको मिल जाएगी 1/9 पाई स्क्वायर r रेज़ टू 4 एंड l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। कंप्लीट, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सही है, तो अभी l की वैल्यू मैं यहां से रख दूंगा। ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू मुझको ये मिल गई, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r रेज़ टू 4। चलो l यानी s बाई पाई r माइनस r होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर फ्रॉम 2। ठीक है,
फ्रॉम टू मैंने एल की वैल्यू रखी, एल की मैंने वैल्यू रखी। अभी इसका एक्सपांशन करोगे, therefore b square is equal to pi square r is to 4 by 9 into इसका एक्सपांशन स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो s स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2ab, तो r कैंसिल होगा 2s बाई पाई प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये दो कैंसिल हो जाएगा। ओके, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट खोल दो, तो पाई स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा s स्क्वायर r स्क्वायर बाई 9 माइनस ये दो का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पाई कैंसिल होगा, तो 2 पाई s r इज टू 4 बाई 9, सही है। ये दो का मल्टीप्लीकेशन, पाई कैंसिल होगा, पाई r4 2s बाई 9, दैट्स इट। आप यहाँ पे देख सकते हो s कांस्टेंट है, तो ये पूरे टर्म्स r में है, तो इसको मैं बोलूंगा f ऑफ r। सो f ऑफ r हमको मिल गया s स्क्वायर बाई 9 r स्क्वायर माइनस 2 पाई s बाई 9 r इज टू 4। चलो दो बार डेरिवेटिव, f डैश r 2r, सो 2s स्क्वायर r बाई 9 माइनस 8 पाई s r क्यूब बाई 9 एंड f डबल एस आर 2s स्क्वायर बाई 9 माइनस इसका 3 हो जाएगा। ओके, तो 8 3 सा 24 पाई s r स्क्वायर बाई 9। ओके, नाउ लेट f डैश r इज इक्वल टू 0। चलो f डैश r यानी इसको 0 हम कंपेयर करेंगे, तो 2s स्क्वायर r बाई 9 इज इक्वल टू 8 पाई s r क्यूब बाई 9, सही है। इस इक्वल से इसको साइड चेंज कर दिया, इसमें से कॉमन टर्म्स कैंसिल कर दो, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, एक s कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे s बचेगा, ठीक है। 2sr कैंसिल हो जाएगा, 2sr दोनों साइड से 2sr में कैंसिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 4 पाई r स्क्वायर। तो हमको मिल गया s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ओके, ये हो गया नंबर 3। आखिरी में हम इस पे से प्रूव करेंगे। ओके, चलो हमको r स्क्वायर की वैल्यू रखना है, देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू s बाई 4 पाई। ओके, सो एट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s बाई 4 पाई, f डबल एस r का साइन मुझको चेक करना है, सो f डबल एस r उसकी वैल्यू रखो, ठीक है। तो 2s स्क्वायर बाई 9 माइनस 24 पाई s बाई 9 इंटू r स्क्वायर की वैल्यू s बाई 4 पाई, r स्क्वायर की वैल्यू s बाई 4 पाई इज इक्वल टू 2s स्क्वायर बाई 9 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6s स्क्वायर बाई 9। ओके, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 4s स्क्वायर बाई 9। ओके, सो f डबल एस आर लेस देन 0 minus f. Okay, f double s r less than 0, so we can say that fr is maximum। और fr क्या है? fr हमने लिया है वॉल्यूम ऑफ कोन, therefore वॉल्यूम ऑफ कोन is maximum। वॉल्यूम ऑफ कोन is maximum। ओके, सबसे लेंथी सिंप्लीफाई ये सब में होता है। ओके, अभी हम 3 पर से एक्स्ट्रा चीज जो प्रूव करने वाले, थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स 1/3, तो फ्रॉम 3 s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर है। चलो s की फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू क्या है, एक्सक्यूज मी, s इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू है पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये पाई r स्क्वायर को कैंसिल कर दो, साइड चेंज कर दो, तो पाई r l इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर होगा। चलो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, l इज इक्वल टू 3r कंप्लीट। तो सब्जेक्ट बनाना है हमको r बाय l को, सो r बाय l इज इक्वल टू 1/3, r बाय l इज इक्वल टू 1/3। therefore from स्टार थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
आर बाय एल, उसकी वैल्यू क्या होगी 1/3। सो सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। दैट्स इट। सबसे डिफिकल्ट